अब आगे की ओर चले। तो आपसे पूछा जाए क्या चला रहे हैं इस समय, तो क्या बताएंगे आप लोग? टेंस। क्या चल रहा है भाई साहब? टेंस चला रहे हैं। क्या चल रहा है भाई साहब? टेंस चल रहा है। ये टेंस कुछ समझ में आता है? क्योंकि जो बातें बताते हैं ये जल्दी पछता नहीं है, और जल्दी पछता नहीं है तो नए लड़का लोग को एकदम नहीं समझ में आएगा क्या पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल नहीं समझ में आएगा दोस्त। एक दिन से नहीं, ये 10 दिन 12 दिन 5 दिन में नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि आपका माहौल आपका तरीका चेंज था पूरा। लेकिन यहाँ आने पर कुछ और मिल रहा है तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे जल्दी, और सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो धीरे से आपको छोड़कर जाना पड़ेगा यहाँ से। क्या करना पड़ेगा? इसीलिए हम प्रेशर भी नहीं लगाते हैं। जिसको समझ में आएगा वो रुकेगा, उसके लिए बढ़िया होगा। जिसको नहीं समझ में आएगा उसके लिए बेकार लगेगा, वो कहीं और जाएगा। तो एक संस्थान तो चल नहीं रही है ना भाई साहब? इसलिए कोई बाउंडेशन नहीं देते हैं। 5 दिन बिल्कुल पूछते नहीं, आइए जाइए, आइए और जाइए, कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद 5 दिन के बाद तब तरीका फिर क्या होगा, वही धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। जो बात पहले से कनेक्ट हो गया होगा लड़का, उसको समझ में आ रहा होगा टेंस क्या है। नहीं तो उसको जानते हो क्या चाहिए, कौन सा खर मिटाओ, वो रहा है रही वो लेने आया है। लेकिन हम तो यहाँ कुछ और पढ़ा रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आएगा। अरे यार डायरेक्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिख रहा है, हिंदियों नहीं लिखावत है, कैसे अर्थवा निकाले? तो भाई लड़का तो वो सीखने आया था, लेकिन मैं तो सिखा नहीं रहा हूँ। उसको चाहिए कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, वो हंस रही, वो नहा रही, वो जा रही है, सो रही, वो पी रही है। अगर ऐसा हिंदी में लिखे उसका फिर ट्रांसलेट करे और अंत में दिखाए देखो रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, इसके हिसाब से पढ़ाएंगे तो उसको लगेगा कि नहीं अब ये ग्रामर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? लगेगा कि उसको ग्रामर पढ़ा रहे हैं। और जे इस तरीके से पढ़ाएं तो उसको लगे अरे यार ये तो ग्रामर है, ये ग्रामर का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो मेरे भाई साहब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जा सकते हैं, आपके लिए बाउंडेशन नहीं। क्योंकि मैं ता रहा रही नहीं पढ़ाने वाला हूँ। वो ता रहा रही पढ़ाऊंगा ना तो वैसे पढ़ते रह जाओगे पूरी क्लास। आज 1 से 12वीं क्लास में क्या किया आज तक, वही करते चले आए, फिर वही गलती को दोहरा रहे हैं। वही कहानी फिर से याद आएगा, एक शिकारी आएगा जाल ओ फैलाएगा, उसमें दाना डालेगा, फंसना नहीं लेकिन फंस गए। जान रहे तोता लोग जानते हैं कि शिकारी आएगा और दाना भी डालेगा और जाल भी बिछाएगा। अगर हम जाएंगे चुगने तो फंस भी जाएंगे, सब पता है। लेकिन फिर भी जब अपने मग्न में हो जाते, जब शिकारी दाना डाल के चला जाता है, किसी पेड़ के पीछे लुक जाता है, तो इधर से ये लोगों को जब भूख लगेगा तो फिर जाएंगे वहीं पे। भाई तय है, अब फंसना तो है ही है। जब चुगने जाएंगे तो फंसना क्या है, तय है। उसी प्रकार आप लोग भी हो गए हैं, हर जगह जाल बिछाए गए हैं। यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो वाला तो उसी तरह तो वहाँ भी जाल वैसे ही बिछाया गया है, वही जाल है, सेम टू सेम। जाइए ता तेती रहा रही पढ़िए, वहां भी जाओगे, वहां जान रहा हो कि ऐसे हमारा भविष्य खराब हो रहा है। ऐसे हम कुछ सीख नहीं पाए हैं अभी तक। केवल रहा रही, केवल ट्रांसलेशन हिंदी में बोलेगा, कोई लिखेगा, फिर जाके हम उसका ट्रांसलेशन अंत में मिलाते हुए, समय लगाते हुए करके दिखाते हैं गलत सही। जान रहे कि ऐसे हमारा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, फिर भी उसी की चाह में फंसे हुए हैं। जो गलत चीज है कहा है उसके ऊपर भाग रहे हैं, क्योंकि भाग नहीं रहे हैं। आपका भागने का जो तजुर्बा है, एटीट्यूड है, उसकी ओर अग्रसर हो चुके हैं, इसलिए आप भाग रहे हैं। 12 साल से वही पढ़ते चले आए हैं। कोई बोलेगा 1 महीना में चलो ये बताते हैं तो समझ में आएगा ना भाई साहब। 12 साल से जो पढ़ते चले आए दूसरा चीज, हाँ दूसरा मिलेगा तो पचेगा नहीं, पचाना पड़ेगा थोड़ा सा। चले अब आगे ना। तो अगर हम बोले कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, टेंस।
क्या चल रहा था भाई साहब? अगर आपसे पूछा जाए कि टेंस क्या होता है तो आप जवाब देंगे क्या दोस्त? वर्ब्स फॉर्म होता है। क्या होता है? ये वर्ब्स फॉर्म, केवल और केवल वर्ब्स फॉर्म होता है। अगर ये वर्ब का रूप क्या बताना शुरू कर दे भाई साहब, अगर ये टाइम बताना शुरू कर देगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? यही वर्ब फॉर्म क्या कहलाएगा? तब टेंस कहलाएगा जब ये समय बताएगा तब। और इसी के ऊपर हम लोगों का जो क्लास चल रहा था वो चल रहा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, यही चल रहा था ना। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है कि पास्ट की घटनाओं को एक्सप्रेस किया जाता है। कहाँ की घटनाओं को भाई साहब? पास्ट की घटनाओं को एक्सप्रेस किया जाता है, जो हैबिचुअल भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। पास्ट में कोई एक बार वह घटना हो सकता है, चाहे जैसा भी घटना हो, लेकिन वो पास्ट में आपको शो दैट करेगा। कहाँ करेगा भाई साहब? पास्ट में ले जाएगा। तो पास्ट में ले जाएगा तो उसे बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। चाहे वो स्टेट बताए, क्या बताए भाई साहब? चाहे वो स्टेट बताए और या तो क्या बताए? पोसेशन बताए, पोसेशन भी बताएगा तो भी पास्ट इंडेफिनिट। अवस्था बताएगा तो भी क्या हो जाएगा? और हैबिचुअल बताएगा, फ्रीक्वेंट एक्शन होगा और परमानेंट होगा तो आपका कई प्रोसेस में लेके जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। मैं सोया तो क्या समझ में आया? एक बार सोया कि कई बार सोया? ये तो नहीं पता है ना। मैं सोता था तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि तो कई बार हो रहा है यार। तो मैं जाया करता था तो क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से तो पकड़ में आ जा रहा है। लेकिन मैं गया तो क्या समझ में आ रहा है? एक बार गए थे कि कई बार गए थे? नहीं पता चल रहा है। तो चाहे वह एक बार हो चाहे कई बार हो, तो हमेशा घटना कहाँ इम्प्लाइज करेगा? वह पास्ट इंडेफिनिट में ही करेगा। तो ठीक है, चले आगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो पास्ट इंडेफिनिट में मैंने लिखा है तो वो V2 होता है। क्या होता है भाई साहब? अगर वो सेकेंड फॉर्म है तभी वह कहलाएगा पास्ट इंडेफिनिट। अगर वो सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट। क्या अपने पास वाज और वर सेकेंड फॉर्म होता है या नहीं होता है? तो वाज और वर सेकेंड फॉर्म होगा तो इसके बाद बताइए क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्या आएगा भाई साहब? जब मैं छोटा था, आज प्रैक्टिस की ओर चले, कल समझाया था, कुछ समझ में आया था? तो चले प्रैक्टिस की ओर डायरेक्ट ना। ठीक है, तो बात समझ में आया है ना। बार बार आपको इंडिकेशन इसलिए देते हैं क्योंकि ये चीज अलग चल रहा है। आपको डायरेक्ट हम हिंदी में नहीं लिखवा रहे हैं। हिंदी में लिखोगे तो हिंदी की तरफ बिहेव करोगे, गलत धारणा में फंस जाओगे। और फंसते चले आए हैं, आज ये 12 साल से ऐसा ही कर रहे हैं। आपको कोई बोलेगा तो मैं जा रहा हूँ तो आपको बढ़िया लगता है, मैं खा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, मैं छोटा था, मैं बड़ा था, मैं खेल रहा था, मैं खेलता था, मैं सोता था, यही बोले तो बढ़िया है ऐसे हिंदी में। अरे भाई ऐसे नहीं लिखवाएंगे ना हम लिखवा पाएंगे आपको, ठीक है ना। आपकी किताब में कहीं है तो उसको हम प्रिंटिंग करके यहाँ बता सकते हैं, लेकिन ऐसे कहिए लिखवाने के लिए तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक को हिंदी लिखिए फिर उसका ट्रांसलेशन बनाइए। अरे क्या भाई साहब क्या करने आए हैं आप लोग? सही गलत का निर्णय एक ही बार में लीजिए। और ये कब आएगा? जब हमारा बुद्धि डेवलपमेंट होगा तब। अब हमारा बुद्धि डेवलपमेंट तो नहीं हो पा रहा है, और नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो रहा? किसकी गलती है इसमें? हमारी गलती है। किसकी गलती है? हमारी गलती है कि हम सोच ही रहे हैं उल्टा पुल्टा। जो सर पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से तो सोच ही नहीं रहे हैं। घर पर पहुंचते या यहाँ से जाते ही बाहर में जैसे पहले सोचते थे उसी अवस्था में फिर से सोचना शुरू कर दिया, तो क्या करेंगे सर बताइए आप? अरे भाई सर तो समझा रहे हैं, इसके हिसाब से बिहेव करिए, थोड़ा सा अपना तरीका बदलो। तरीका नहीं बदलोगे तो थोड़ी ना समझ में आएगा। तो अगर चल रहे हैं प्रैक्टिस पर, जब मैं छोटा था तो मैं इस रोड पर जाया करता था, तो आपको क्या समझ में आ रहा? When I was little, I went to this road. मैं इस रोड पर क्या करता था? जाया करता था। जब मैं छोटा था इसी रोड पर जाया करता था भाई साहब। अब नहीं जाते हैं। तो आइए रेस की दौड़ में आप लोग भी दौड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं है क्यों दौड़ रहे हैं, नहीं पता है। इतना तगड़ा रेस हो चुका है ना, हर व्यक्ति दौड़ रहा है, हर व्यक्ति परेशान है। क्यों परेशान है पता नहीं चल रहा है। एक ही लक्षण जा रहा है बस परेशानी का, वो है जानते हैं क्या है? पैसे का मुद्दा है।
उसके पास पैसा नहीं है इसलिए दौड़ रहा है, इसलिए उसके चेहरे पर स्माइल नहीं है, मुस्कान नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, सब हम भगवान के पास तभी जाते हैं जब अपने अंदर विश्वास नहीं होता है। तब जिस दिन अपने ऊपर विश्वास होना शुरू हो जाएगा, भगवान ठेंगऊ कहीं नहीं जाएंगे। चेक कर सकते हैं आप ही भगवान सबसे बड़े हो जाएंगे। विश्वास ही तो सब कुछ होता है दुनिया में दोस्त। विश्वास है तो दुनिया है, विश्वास नहीं तो दुनिया भी नहीं है। एक छोटा सा चाक भी दे देना आपको किसी व्यक्ति को दिखा के कि आपका जिंदगी बदल सकता है, ध्यान दीजिएगा, वो मान लेगा आप मेरा जिंदगी इससे बदल सकता है, बहुत अच्छे से गठिया के रख लेगा। एक कोई आदमी थोड़ा सा लीप पोत ले, मुंह थोड़ा सा रांगा वांगा कर लगा ले और आए आपको साधु बाबा की तरह बन के दे दे कि बेटा ये ले लो, मैं ये जो चीज दे रहा हूँ आपकी जिंदगी बदल सकती है, संवर सकती है, लेकिन इसे कभी फेंकना मत, इसे काले धागे में पहन लेना। अब क्या हुआ, काले धागे में पहन लेना तो एक अंधविश्वास और ये विश्वास में कन्वर्ट हो गया। कुछ नहीं दिया उसने, एक काला धागा पहन लेते हो गले में, उससे कुछ नहीं होता है। एक विश्वास ही होता है कि ये क्या करेगा, नेगेटिविटी को खींचेगा। क्या करेगा? नेगेटिविटी को खींचेगा, शोषण करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ से ही काले धागा का लक्षण दिखाई देता। हम मान लेते कि ऐसा होता है, क्योंकि विश्वास जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन काला धागा काम नहीं काम करेगा दोस्त। हर चीज विश्वास में ही होता है। विश्वास है तभी तो हम अपने मम्मी और पापा को मानते हैं, विश्वास है तभी तो स्कूल जाते हैं, विश्वास है तभी तो काम कर रहे हैं हम। विश्वास ही सब कुछ होता है। अंधविश्वास के ऊपर विश्वास कर जाना, सब चीजों के ऊपर तो विश्वास करते हो, भगवान जी के ऊपर विश्वास करते हो, घर वालों के ऊपर विश्वास करते हो, लेकिन अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हो, जो सबसे बड़ा चीज बदलने वाला है। बताइए, जो खुद के ऊपर होना चाहिए, खुद के ऊपर विश्वास, पूरी तहलका मचाओगे। खुद के ऊपर विश्वास नहीं तो ऐसे ही आस्था लेकर घूमते रहोगे भगवान जी के, कहीं मंदिर में जाओगे, कहीं कहाँ जाओगे, इसका कोई ठिकाना नहीं मिल पाएगा आपको। घूमते रहिए, घूमते रहिए, घूमते रहिए। भगवान के नास्तिक नहीं है, उनके आस्तिक है, लेकिन इस तरह के आस्तिक वाला सेवा करना हमारे बस में नहीं है भाई साहब। चले अगरबत्ती दिखाए और 4 लोगों को दिखा के पूजा करें तो ये काम नहीं हो सकता है। तो अपने ऊपर विश्वास मानिए दोस्त, आप ही सब कुछ बदलने वाले हैं। आइए यहाँ पर चलते हैं प्रैक्टिस पर। तो चले प्रैक्टिस पर, चले प्रैक्टिस पर। मैं छोटा था, आई वाज स्मॉल, आई वाज लिटल, समझ में आ रहा है ना। मैं गरीब था, आई वाज, मैं अमीर था। तो मैं अमीर था कि कौन सा टेंस आप ही बता सकते हैं क्या? आपको सोचने की जरूरत है। मैं पास्ट में अपनी अवस्था बता रहा हूँ, तो पास्ट में अवस्था बताइए ना, क्या दिक्कत है? प्रेजेंट में अवस्था बताएंगे तो है, प्रेजेंट में पोजीशन दिखाएंगे तो है जय आएगा। क्या भाई साहब? प्रेजेंट में अगर अवस्था दिखा रहे हैं इज एम आ रहेगा, और दोस्तों पास्ट में दिखाएंगे तो वाज और वर आएगा। अगर प्रेजेंट में पोसेशन दिखा रहे हैं तो हैज और है आएगा, जबकि पास्ट में पोसेशन दिखा रहे हैं वो आपके पास था अभी नहीं है, उस चीज को बताना है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? हैड का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या दिक्कत है इसमें भाई? दोनों आपस में अलग अलग क्षेत्र हैं, दोनों को पहचानिए, समझिए और लिखिए अपने आप में। जब भी कोई ट्रांसलेशन बोला जा रहा है तो उसका मन में विजुअलाइजेशन होना चाहिए। मन में विजुअलाइजेशन होगा तभी आप उस ट्रांसलेशन को कर पाएंगे। जल्दी से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो टेंस सोचेंगे कौन सा टेंस है, कैसे है, क्या क्या बात है, कि हम लिखे और बताएं इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। बताइए भाई साहब, क्या मैं ऐसे ही लिखूं? मैं छोटा था तो क्या समझ में आ रहा है? मैं छोटा था। अब बोले कि इसका अंग्रेजी लिखिए, सब्जेक्ट है, इसका अंग्रेजी आई होता है, फिर इसका अंग्रेजी लिखिए वाज होता है, फिर इसका अंग्रेजी छोटे का लिख दीजिए कितना होता है, इस्तेमाल लिखिए। अरे भाई ऐसे सिखाएंगे तो कब तक सिखाएंगे ये बताइए भाई साहब। ऐसे तो ट्रांसलेशन सिखाया ना जाएगा, आपको स्पीक करना है, बोलना तो क्या करना पड़ेगा?
इसी प्रोसेस को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और जब जैसे मुंह से हिंदी निकलती उसी प्रकार अंग्रेजी भी निकलना शुरू करेगा जब गलत बोलोगे तब। अब ये कहो कि डायरेक्ट हम सही बोले तब नहीं हो पाएगा भाई साहब, नहीं सीख पाओगे। तभी सीख पाओगे बस इसे धड़ल्ले से, गलत हो या चाहे सही हो, कुछ भी हो लेकिन बोलो बस। क्या करना है, जब आप गलत और सही बोलोगे ना तब आपको यहाँ से पहचान मिलता है कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। आप बोलते गए फिर यही बात दूसरे व्यक्ति के सामने बोलेंगे, तू बोलेगा अरे यहाँ पे तो गलत बोल रहा है, अरे गलत बोल रहे हैं, तो मेरी खूबी पता चल रहा है। क्या भाई साहब, मेरा खूबी पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पे गलती किया है। और उस गलती को फिर क्या करते हैं ना, ऑटोमेटिक सुधार कर लेते हैं, अपने आप हो जाता है ऐसा। किसी के कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा कि आपने ये गलती किया, ये सेंटेंस को सुधारिए। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं हो, अपने आप सुधार में आ जाएगा। जैसे हिंदी होता था, आपका आप गलत सही बोलते थे, ये आपको नहीं टोकता था कि गलत बोल रहे, बस वो समझ में आ जाए उसको। क्या भाई साहब, हिंदी वाला आपको टोकता था कि आप गलत बोल रहे हैं? नहीं, आप गलत ही बोल रहे हैं, बस आपकी भाषा वो समझ आप क्या बोलना चाहते हैं। क्या भाई साहब, यही होता था दूसरा। उसी प्रकार इस समय भी गलत और सही बोलिए और धीरे धीरे अपने आप लाइन पे आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, बोलना है तो बोलना है। आइए, मैंने क्या लिखा, मैं छोटा था आई वाज स्मॉल, मैं बड़ा था आई वाज बिग, मैं एक बड़ा लड़का था आई वाज अ बिग बॉय। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। पहला सेंटेंस से स्टार्ट करिए और लिखना शुरू कर दीजिए। मैंने क्या लिखा, जब मैं 12 साल का था, when I was 20 years, TWENTY 20 years, जब मैं 12 साल का था। क्या भाई साहब, सही समझ में आ रहा है क्या? When I was 20 years old, कितने साल का भाई साहब? मैं 12, 20 या 20 साल का है ना। जब मैं 12 साल का था, 20 years 20 साल, कितना भाई साहब? या बूढ़ा नहीं भाई, ये समय का व्यतीत करना ही ओल्ड कहलाता है। ठीक है ना। ओल्ड का मतलब पुराना होता है, तो कितने पुराने हो चुके हैं? 20 साल। तो इसका इंग्लिश नहीं निकलेगा भाई साहब मीनिंग, ठीक है ना। इसमें इसके साथ ऐड हो गया है। तो बोलिए, जब मैं 20 साल का था, अपने दादी के साथ बाजार जाया करता था। लिखो, I went to market my grandmother। अब कई लड़का लोगों को तो यहाँ पे समझ में माई माने अपना होता है, ये तो हिज माने अपना होता है, हर माने अपना होता है। कहा भाई साहब, है ना। तो हिज ना लगा है, ना तो क्या लगा है, ना तो हर लगा है, ना तो दियर लगा है। दियर माने भी तो अपने होता है। तो अपने का तो अंग्रेजी काइट है ना, योर भी तो है अपना, अपने और अपना। तो फिर काहे ओन सब नहीं आया, माई आया है। आपको पता है कौन बात वो कर रहा है ऐसा? यहाँ पे बात कर रहा था। इसके लिए अपने का अंग्रेजी क्या होता है आपको समझाएगा तब। प्रोनाउन मैंने चीजें एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। तो रिलेटिविटी पढ़ाई बहुत बड़ा लेके चल रहे हैं। क्या लग रहा है शुरुआत में? अरे आपको अवस्था बता दिया गया कि ऐसे बनाया जाता, तो बनाने में क्या तकलीफ है बताइए। बताओ, सिंपल सा मैंने 2 सेंटेंस उठाया इसमें। कितने सेंटेंस? पास्ट इंडेफिनिट के 2 सेंटेंस रखा कि 1 रखा है? 2 रखा। क्या क्या रखा है? हम 2 चीजें बता रहे हैं एक साथ। क्या बता रहे हैं भाई साहब? हम 2 चीजें एक साथ बता रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं? जब मैं 20 साल का था तब मैं अपने दादी के साथ जाया करता। 20 साल का था, अब नहीं है 20 साल के भाई। जब थे तब थे, समझ में आ रहे ना। तो अपने दादी के साथ क्या करते थे? बाजार जाया करते थे। क्या भाई साहब? तो क्या लिखा मैंने? आई वेंट। क्या कहाँ लिखा जाएगा? बाजार जाया करते थे। तो आपकी आदत बता रहा है यार। कहाँ की आदत है यार? पास्ट की। तो पास्ट में आदत को दिखाने के लिए वो कौन सा टेंस है? वह बी टू यानी पास्ट इंडेफिनिट है ना।
तो शायद ये पास्ट इंडेफिनिट है या नहीं है। तो मैंने सही लिखा कि गलत लिखा? सही है भाई साहब। तो इसे तेल लगा के क्या कर दो, सही कर दो। चले अगला। जब मैं 8 साल का था लड़कियों से बातें किया करता था। हाँ, प्रियांशु के पास इस बार जाएगा। प्रियांशु, when I was 8 years old। अब इस बार फटाफट आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। When I was 8 years old, I talked, ITALKED। क्या भाई साहब सही समझ में आ रहा है? क्या किया करता था? I talked गर्ल्स, लड़कियों से क्या किया करता था? I talked to girls। किससे बातें किया करते थे? लड़कियों से बातें किया। किससे? नहीं समझ में आ रहा है? I talked to girls। जब मैं 8 साल का था दारू खूब पिया करता था। वाइन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? जब फार में याद रहेगा तो फटाक से बोल पाओगे। अब फार में नहीं याद रहेगा तो सोचोगे क्या बनाए, क्या बनाए। When I was 8 years old। जब मैं अमीर था। When I was rich। मैं पैसे बांटा करता था। तो क्या समझ में आ रहा है? I distributed the money। I distributed money। ठीक है ना। मैं क्या करता था भाई साहब? पैसे बांटा करता था। जब मैं बूढ़ा था तब लोगों को मदद किया करता था। क्या समझ में आ रहा है? When I was old। क्या समझ में आ रहा है? When I was old। जब मैं बूढ़ा था। क्या समझ में आ रहा है? सही समझ में आ रहा है? अब क्या करता था आगे बोलिए। हाँ, I helped the people। गरीब लोगों का मदद किया करता था। तो I helped the poor। गरीब लोगों का मदद करता था। भाई जहाँ भी इच्छा वहाँ लगाइए। जब मैं जवान था तब गाड़ी चलाया करता था। When I was young, I drove the vehicle। व्हीकल का मतलब गाड़ी। क्या चलाया करता था? गाड़ी चलाया करता था। ठीक है। जब मैं नन्हा सा था मैं अपने मम्मी के पास सोया करता था। When I was little। हाँ आगे। I slept my mother। तो किसके साथ भाई साहब? अपने मम्मी के साथ। क्या किया करता था? When I was a small, a little। क्या लिख सकते हैं? जो भी इच्छा करे दोनों सही है। स्मॉल भी नहीं बताता है कि कितना छोटा है। जितना छोटा है जिस लेवल पे बात करेंगे लेकिन उससे छोटा, उससे कम रहे तो हमेशा स्मॉल कहलाएगा। लिटिल बताया था तो वही चीज है। When I was small, I slept। क्या लिखोगे? I slept with my mother। कोई दिक्कत भाई साहब? किसके साथ सोया करते थे आप? चलो, मैं जाया करता था। I went। क्या लिखोगे? मैं गया। I went। मैं सोया करता था। I slept। मैं सोया। I slept। बात को समझिए। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। मैं घर बनाया।
तो आई बिल्डेड द, बिल्ड का मतलब निर्माण करना या बनाना ही होता है। तो आपको क्या बोलना, मैं घर बनाया करता था, तो क्या समझ में आ रहा है, आई बिल्डेड द हाउस, बात दोनों सेम है। और यहाँ मैं घर बनाया तो भी बात क्या है, आई बिल्ड द हाउस, नहीं समझ, आई बिल्डेड द हाउस। मैं पढ़ाया करता था, आई टॉट, आई टॉट, मैं आपको पढ़ाया करता था, आई टॉट यू। अब मैं आपको पढ़ाया, आई टॉट यू, मैं आपको पढ़ाया, आई टॉट यू। क्या समझ में आ रहा है यहाँ से, मैं आपको पढ़ाया करता था, मैं आपको पढ़ाया, तो दोनों बात कहाँ लेके जा रहे हैं, दोनों तो एक ही टेंस में लेके जाएगा। अब ये बात करने के तरीका के ऊपर डिपेंड होता है, ये बातें क्या कर रहा है, ठीक है ना। मैं जाया करता था, मैं आया करता था, आई के मैं आया, आई के मैं गया, आई वेंट। मैं मेघपुर में रहता था, I lived in, I lived in, बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है, I belonged from मेघपुर, मैं मेघपुर में रहता था, ये भी बात सही है। I lived in मेघपुर, ये भी बात सही है। I belonged from मेघपुर, ये भी बात सही है। मैं मेघपुर से बिलोंग करता था या मेघपुर में रहा करता था, लेकिन अब नहीं रहते हैं, अब तो कहीं और रहते हैं, तभी तो पास्ट में बोल रहे हैं। अब मैं मेघपुर में रहता हूँ, तो क्या समझ में आ रहा है, आई लिव इन मेघपुर। और मैं मेघपुर से बिलोंग कर रहा हूँ या मेघपुर में रहता हूँ, दूसरा अगर बोलना पड़ेगा, आई बिलोंग फ्रॉम मेघपुर। तो दोनों का दोनों बात क्या है, कोई बोलेगा आई बिलोंग टू मेघपुर, आई बिलोंग इन मेघपुर, तो क्या समझ में आ रहा है इससे घबरा मत जाना कि वो वहाँ का निवासी है, सही बात बोल रहा है। आई लिव बोलेगा तब फीलिंग आएगा, नहीं यही बोलेगा तभी आएगा। जैसे आई वुड लाइक वांट टू कर्नल कमांड द स्टेज, इससे क्या समझ में आ रहा है, हाँ, तो मैं कर्नल को बुलाना चाहता हूँ, मैं कर्नल को क्या करना चाहता हूँ, बुलाना चाहता हूँ, इसलिए कर्नल जी स्टेज पर चले आए। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, अभी वो उड़ा में फंसे हुए हैं, उनकी कहानी एक को लेकर सेंटेंस में चल रहे हैं अभी तक, उड़े वाला उनका क्लियर नहीं हो रहा है ना दोस्त, क्लियर हुआ कि अभी नहीं हुआ है, हो गया है, नहीं हुआ होगा तो इस बार क्लियर कर लीजिएगा, इस बार तो पढ़ा रहे हैं ना आप, इस बार क्लियर कर लेना, फिर से मौका मिला है आपके लिए मोडाल्स का। मोडाल्स हमारा इंटेंशन जगा देता है, टेंस में तो जगा ही नहीं पा रहे हैं, सब्री से इंतजार था सर टेंस पढ़ाइए, और जब टेंस चल रहा है तो टेंस में मन ही नहीं कर रहा है, पढ़ोगे बाद में फिर टेंस वही, जब टेंस पढ़ाया जा रहा है तो पढ़िए टेंस को। चलिए हम बोल रहे हैं धक्का धक और आप क्या करें, खचा खच बनाइए, चलिए ठीक है ना, हम बोले ना धक्का धक और आप लोग क्या करेंगे, चलिए खचा खच बनाइए जल्दी से। मैं नहाया करता था, आई वॉश्ड, मैं कपड़े धोया करता था, आई वॉश्ड द क्लोथ, I washed the clothes। मैं दुकान खोला करता था, I opened the, अब ओपन माने खुलना भी होता है और खोलना भी होता है, दोनों बात है। अब यहाँ पे तो आपने बोल दिया मैं इस बिजनेस को चलाया करता था, चलाया करता था, बोलिए भाई साहब, हाँ क्या चीज, आई रन रन रन, तीनों एक ही होता ही है, रैन भी होता है सेकेंड फॉर्म, ध्यान देना, रन 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 ये तो होता ही होता है, रैन भी, रन रैन रन ये भी होता है, तो रैन भी लगा सकते हो रन भी लगा सकते हो। आई रन दिस बिजनेस,
मैं इस बिजनेस को चलाया करता था या मैं इस बिजनेस को चलाया। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? मैं इस साइकिल को चलाया, आई ड्राइव दिस साइकिल। मैं इस कलम को चलाया, हाँ बोलिए, आई मूव्ड दिस पेन, आई मूव्ड दिस। अब वो ड्राइव करना थोड़ी ना हो गया, जहाँ मन करेगा तहाँ। हे भगवान, अरे नोट कर रहे हैं कि बस सुन रहे हैं? तो सुन रहे हैं कथा, अंत में प्रसाद मिलेगा स्वाहा वाला, बस सही हो जाएंगे। कि हम लिखे समझाएं कौन सा पार्ट क्या बन रहा है, कि इतना समझ में आ ही रहा है, इतना तो आ ही रहा होगा ना। वह सोती थी मैं जाया करता था, सी स्लेप्ट एंड आई वेंट। जब वह सोती थी तब मैं जाया करता था। बोलिए क्या समझ में आ रहा है? When she slept, I went। लिखिए फटाफट, लिखते चलिए अपने आप से। जब मैं लड़की था प्यार बहुत करता था। When I was a girl, जब मैं लड़की था, तो क्या लिखेंगे? When I was a girl, क्या लिखेंगे? फिर क्या करता था? मैं प्यार करता था, I love, क्या हो जाएगा? या मैं प्यार किया या प्यार किया करता था, बात दोनों क्या है? सेम सेम जा रहा है। एक आदत को बताया बार बार, और एक ये नहीं बता रहा है कि एक बार हुआ कि कई बार हुआ है। देखिए, मैं प्यार करता था तो क्या समझ में आ रहा है? आई लव बोलना ही पड़ेगा। मैं प्यार किया तो क्या समझ में आ रहा है? आई लव। एक बार किया प्यार कि कई बार किया ये तो नहीं पता, लेकिन किया है जरूर, किया है जरूर। कहाँ किया है? पास्ट में। क्या भाई साहब, नहीं समझ में आ रहा है? विक्रमादित्य का सिंहासन उज्जैन में था। द सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज सिचुएटेड। और क्या लिख सकते हैं? कहाँ पे था? इन उज्जैन। कहाँ पे? तो आप ऐसे लिख दीजिए आराम से। या तो क्योंकि पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा ना, सब्जेक्ट नॉन डूअर है, तो वाज सिचुएटेड, वाज नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? वाज भी आएगा, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, पैसिव वॉइस। क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए इसको भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। टेंस तो लगेगा ही लगेगा, और प्लस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का सहारा, और प्लस अपने पास क्या होता है? मोडाल्स। बस क्या चीज? नरेशन तो खाली उसमें उसको कन्वर्ट करना बहुबाद है ये, ठीक है ना? उससे थोड़ी ना होता है, वो तो कन्वर्टिंग है, अपनी बातों को लिखना दिखाना होता है, वो उसमें कुछ नहीं होता है, वो अपने आप हो जाएगा। घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए। नरेशन कुछ होता नहीं है, ठीक है ना? कोई पूछेगा नरेशन, व्हाट इज नरेशन? नरेशन इज नथिंग बट इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन। ये किसी भी व्यक्ति के क्या होता है? कथन होता है, और वो कथन कुछ भी हो सकता, कोई कहावत हो सकता है, कोई प्रोवर्स हो सकता है ना भाई साहब, कोई सच बात हो सकता है, यूनिवर्सल बात हो सकता है, कुछ भी तो बात कर सकता है, उसी को स्टेटमेंट कहते हैं। तो आइए उसको बताएंगे। पहले यहाँ पर आइए, थोड़ी सी बात करिए। क्या नहीं समझ में आ रहा है? मैं स्कूल जाया करता था, आई वेंट स्कूल। में बाजार जाया करता था, मैं बाजार गया, मैं स्कूल गया। बात दोनों का, मैं बाजार जाया करता था तो भी बात सेम समझा रहा है। आई वेंट स्कूल, और मैं स्कूल गया तो भी बताइए क्या समझ में आ रहा? आई वेंट टू स्कूल, नहीं समझ में आया। मैं साइकिल चलाया करता था, तो यहाँ से समझ में आ रहा है, उसकी आदत बता रही है, ठीक है ना? मैं नदी जाया करता था, आई वेंट टू रिवर, मैं नदी जाया करता था। मैं समुद्र के किनारे जाया करता था, बैंक ऑफ सी, सी, ठीक है ना? आई वेंट टू बैंक ऑफ, ठीक है ना?
तो किसके किनारे जाया करता था भाई साहब? क्या बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? मैंने खाना खाया, आई एट फूड, आई एट, मैंने खाना खाया, आई एट फूड, ईट नहीं, ईट का सेकंड फॉर्म एट हो जाएगा, आई एट फूड। मैंने सोया, आई स्लेप, मैंने दारू पिया, आई ड्रैंक द ड्रिंक ड्रैंक, समझ में आ रहा है? मैं एक गीत गाया, आई सैंग, सिंग सैंग, ठीक है ना? आई सैंग अ सॉन्ग, मैं एक गीत गाया करता था, आई सैंग अ सॉन्ग। बात वही है कि अलग अलग है? लेकिन हमें घबराहट होता है कि किस में लेके जाएं, क्या जरूरत? अभी घबराहट होने की जरूरत नहीं है भाई साहब, बस मुंह से इसे बोलिए, फेंकिए। किसी के सामने जब फेंकेंगे तभी आएगा, और जब फेंकेंगे ही नहीं, बस शांति से बैठे रहे, कोई अंग्रेजी हमें सिखा दे भाई। जब तक मुंह से यहाँ से नहीं उजाड़ेंगे तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे यार। यहाँ से निकालिए, और यहाँ जैसे क्या होता है, गाली ऐसे नहीं सीखते हैं, गाली सुनते रहते, कोई पता नहीं। अब गाली का मत ऐसे नहीं समझ में आता है क्या भाई साहब? जब दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है तो इधर से अलंकार ये फेंकता है, उधर से अलंकार वो फेंकता है। जब अलंकार फेंकना शुरू करते हैं, जब ये वाला अलंकार फेंकता है तो उधर वाला ज्यादा गुस्सा होता है। क्या होता है? तो हम यहाँ से सीखते हैं, अच्छा इस वाले अलंकार से लग रहा है ज्यादा गुस्सा होता है क्या? यहाँ से देखिए दिमाग कैसे काम करता है। उससे खतरनाक अलंकार इधर से फेंकेगा तब क्या करेगा भाई साहब? जब इधर से फेंकेगा तो इधर से डंडा गोजी उठा लेगा, तब समझ में आता है अच्छा ये वाला जो अलंकार फेंका अभी हल्का में था, अब जो ये अलंकार फेंक रहा लग रही खतरनाक है। तो हम क्या लगाते हैं? तर्क लगाते हैं। तो अपने साथ जब कभी झगड़ा होता है किसी दो व्यक्तियों में, तब वहां पे ये अलंकार फेंकना शुरू करते हैं, तब उधर वाला अच्छा ये वाला अलंकार समझ में आ गया कि ये खतरनाक होता ही है, अब हम उसका यूज करना शुरू कर दिए हैं। जैसे मधुबाला होती है, झगड़ा खूब करती है, तो इतना अलंकार फेंकती है कि इनका कोई ठिकाना ही नहीं है। अलंकार का समझे, इनके पास भंडार है लड़कियों के पास। एक अलंकार नहीं है, बहुत है ना। जितने भी आप गाली देते हैं इनको अलंकार के नाम से बोला करिए, ठीक है? क्योंकि ये वाक्य की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। वाक्य की जो शोभा बढ़ा दे वही अलंकार होता है। तो शोभा ये कहाँ बढ़ा रही है? वो लड़ाई करने में, वहां बढ़ा दे रही है, तो भाई अलंकार है ना, है? तो आइए, मैं गाली दिया करता था, आई अब्यूज्ड, मैं नदी में नहाया करता था, आई वॉश्ड इन द रिवर, मैं तालाब में नहाया करता था, आई वॉश्ड इन द पॉन्ड। कहाँ पे भाई साहब? मैं छत पर सोया करता था, आई स्लेप्ट ऑन द रूफ। कहाँ पे भाई साहब? धीरे धीरे आएगा, जरूरी नहीं है कि एक एक के बारे में सब कुछ आ जाए, बस लिखना नहीं है। जो चीजें आप बोलेंगे वहां पे, यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा? अब घर पे जो बोलोगे, मैं कुर्सी पर बैठा करता था, तो क्या समझ में आया? आई सीट ऑन द चेयर। कहाँ पे बैठा करता था? आई सीट ऑन द चेयर। ये अंगुलियों में अंगूठी है, द रिंग इज ऑन द फिंगर। क्या भाई साहब? अंगुलियों में क्या है? तो ऑन द फिंगर्स क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? इन द फिंगर नहीं बोलना चाहिए। क्या भाई साहब? क्या बोला मैंने? ऑन द फिंगर। कलाई में घड़ी है, तो मे का अंग्रेजी इन लगाएंगे, क्या बोलेंगे? द वॉच इज ऑन द रिस्ट। कलाई में द वॉच इज ऑन द रिस्ट। हाथ में चाक है, बोलिए। द चॉक इज इन द हैंड।
इज इन द हैंड। क्या समझ में आ रहा है? और हाथ पर चाक है तब तो भाई ऑन द हैंड। नहीं समझ में आ रहा है? ऑन द पाम हो जाएगा। हाथों में है तब तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे चीज अलग हो जा रहा है। यही प्रीपोजिशन का लफड़ा लग रहा है। अभी आप लोगों को फंसा रहा है क्या? अच्छा ये फंसा रहा है, कोई बात नहीं, वो भी खत्म हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए तब। चले आगे। अब कंटिन्यूअस का बोले आप, ये अभी नहीं समझ में आया है? आ रहा है? मैं 16 बरस का था, लड़कियों से खूब प्रेम किया करता था। When I was 16 years old। अब मैं 16 बरस का था, तो 16 बरस का अंग्रेजी खोजेगा। बरस का मतलब साल ही होता है। हाँ, When I was 16 years old, I loved the girls। I loved the girls। क्या भाई साहब? जब मैं 12 साल का था तो लड़कियों को फूल दिया करता था। क्या समझ में आ रहा है? When I was 12 years old, I gave the flowers of। मैं लड़कियों को फूल दिया करता था। I gave the flower of girls। लिखिए। अर्जुन भाई आप ही का घटना लिख रहे हैं, जो दिया करते हैं उसी को लिखिए फटाफट। जब मैं छोटा बच्चा था चड्डी पहना करता था, वो लाल वाला चड्डी फिरंगी वाला ना? हाँ याद है? याद करिए भी, याद है कर्नल? अब कर्नल नहीं बोलेगा। ये हमारी कार थी। दिस वाज माय कार। दिस वाज माय कार। ये हमारी कार थी, ये हमारी घर थी, ये हमारा पेड़ था। It was my tree। This was my tree। नहीं समझ में आ रहा है? ये हमारी कुर्सी थी, लेकिन अब नहीं है, तभी तो बोल रहे हैं ना, ये हमारी कुर्सी थी। बताइए। This was my chair। ये हमारी कुर्सी है। This is my chair। और ये हमारी कुर्सी थी, तो दिस वाज माई चेयर। ये हमारी बहन थी, अब नहीं है। क्या बोलेंगे? ऐसे बोलते हैं, झगड़ा उगड़ा होता है ना, तो थी तो बोलिए, क्या बोलेंगे? दिस वाज माई सिस्टर। ये हमारा भाई था, लेकिन अलगौजी हो गया, तो भाई नहीं है, दुश्मन है। क्या भाई साहब? बोलिए अब जल्दी से। दिस वाज माई ब्रदर। ये हमारा घर था। दिस वाज माय हाउस। दिस वाज माय। ये हमारा बैग था, ये हमारा कोचिंग था। दिस वाज माय। वे लोग हमारे थे। दे वर आवर। आवर कौन सा आवर? दे वर। ये वाला भाई साहब, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे साहब। क्या हो जाएगा? अब देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट बनता है ना। ये बताइए एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं आया है। अगर ये यस वाला हटाते तब ये एडजेक्टिव बन जाएगा, और एडजेक्टिव नहीं लिखना है। क्या लिखना होगा? ये क्योंकि प्योर एडजेक्टिव होता है। इसके बाद क्या चाहिए इसको? समझ में आ रहा है ना? तो बहुत खतरनाक शब्द बताया गया, जबकि प्रोनाउन में ये चीजें सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया है। अगर हम बोल रहे कि ये मेरा बैग था, दिस इज माई बैग, या दिस बैग इज माई माइन, और ये मेरा बैग था, तब बोलिए क्या बोलेंगे? दिस वाज माई बैग, और दिस बैग वाज माई माइन बोलना पड़ेगा। ये आपका बैग था। दिस बैग वाज योर, या योर्स। योर्स। ये आपका बैग था। दिस वाज योर बैग। देखो दो तरीका है, दो तीन तरीके से बोलिए अंग्रेजी। जरूरी नहीं कि एक का सेंटेंस आप रट्टा मान लीजिए।
हम आपको समझा क्या रहे हैं कि एक शब्द होता है माई, एक वो शब्द होता है माइन, जबकि दोनों बताते हैं पोसेशन ही, दोनों ही अधिकार दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं भाई साहब? लेकिन एक बनेगा एडजेक्टिव और एक बनेगा नाउन। एडजेक्टिव बनेगा तो उसके बाद चाहिए नाउन। क्या चाहिए? जो नाउन बनेगा तो ऑलरेडी वो पोसेशन भी दिखाएगा और नाउन का भी काम कर रहा है, उसके लिए बाद नाउन की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? कई लड़का बोलते हैं सर ये गलत कैसे हो रहा है, तो उसको समझे, पढ़ा नहीं ठीक से तो क्या समझेगा, उसको तो समझ में नहीं आता इसके साथ क्या लगेगा, कैसे सही हो रहा है कैसे गलत हो रहा है। अरे भाई आप अंग्रेजी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस वाज माइन, तो क्या समझ में आ रहा है? यह मेरा था, तो क्या समझ में आ रहा है? यह मेरा था, तो क्या बोलेंगे? दिस वाज माई या दिस वाज माइन? अब तो यहाँ नाउन कोई आया ही नहीं, तो कैसे बोलेंगे? बोलिए जल्दी से। दिस वाज, ये तुम्हारा था। दिस वाज, यह आप लोगों का है। दिस इज योर्स, दिज, यह आप लोगों का है। तो यह आप लोगों का है, तो एक हुआ है कि कई तो चीज है? तब ये आप लोगों का है, बताइए क्या बोलेंगे? दिस इज योर्स, बात समझ में आ रहा है? दीज आर योर्स, तो भी बात समझ में आ रहा है। दोनों हो सकता है, एक चीज होगा तो ये कई लोग हो सकते हैं, लेकिन जब ये सिंगुलर तो वो भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर ही होगा। किसी, हाँ, जब भी होगा तो एक बार में किसी एक का होगा, सबका होगा लेकिन एक बार में किसी एक का होगा। ये सबका गाड़ी, एक सबका रोड है, सबको पता है। क्या भाई साहब? ये हमारा भारत है, तो क्या समझ में आ रहा है? दिस इज आवर कंट्री, दिस इज आवर इंडिया, ये हम लोगों का भारत है, तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? ये हम लोगों का देश है, बोलिए। दिस इज आवर, ये हम लोगों का चाक है, ये हम लोगों का कोचिंग था, यह हम लोगों का कोचिंग था। दिस वाज आवर कोचिंग, यह हम लोगों का ग्रीन बोर्ड था, यह हम लोगों का नलका था। दिस वाज आवर हैंडपंप, यह हम लोगों का झंडा है। दिस इज आवर फ्लैग, दिस इज यह हम लोगों का झंडा था। दिस वाज आवर फ्लैग, है तो इज मार से, और नहीं है था तो वाज और वर से। क्या भाई साहब? वे लोग जंगल में थे, दे वर इन फॉरेस्ट, वे लोग सड़क पर थे, दे वर ऑन द रोड। कहां पे? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? वे लोग साइकिल पर थे, दे वर ऑन द साइकिल। कहां पे थे? साइकिल पे जा रहे थे या साइकिल पे? नहीं समझ में आ रहा है? नलका चालू कर दो, टर्न द हैंड पंप, नलका चालू कर दो भाई साहब। टर्न माने चालू, अब यहाँ कहां से इंपरेटिव से चालू कर दिया है ना? बत्ती बुझा दो, स्विच ऑफ द लाइट, बत्ती चालू कर दो, गाड़ी चालू कर दो, टर्न द व्हीकल, टर्न द, नहीं समझ में आ रहा है? देखो चालू करने का कई अंग्रेजी होता है, क्या होता है, लेकिन सब अंग्रेजी एक जगह नहीं आएगा, सब अंग्रेजी का महत्व है, आपको यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब कोई ऐसे फीलिंग आ रहा है, ऐसे वाला अगर घुमा के करना है तो उसे टर्न बोलेंगे, और बटन वाला होगा तो उसे स्विच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पंखा चालू कर दो, स्विच ऑन द फैन। क्या समझ में आ रहा है? मिक्सर चालू कर दो, टर्न ऑन द मिक्सर, टर्न ऑन द, क्या करेंगे? क्या ख्याल आ रहा है? सब ख्याल यहाँ पे आना चाहिए। हम बोल क्या रहे हैं? अब याद करो कि चालू करने का कौन लगाया अंग्रेजी?
तब तो नहीं हो पाएगा। पंखा चालू कर दो, स्विच ऑन द फैन। अब फैन आपके मन में आना चाहिए, ये वाला तो नहीं है, ये वाला होगा तो टर्न ऑन द फैन बोलेंगे। कई लोग टेबल वाला देखे ना, यहाँ से घुमाते हैं तो चालू होता है, ये टेबल के नीचे हाथ वाला लगा रहता है, वहां पे पुराना स्टाइल में था वही भाई ना, तो वहाँ टर्न बोलेंगे तब। और ये वाला पंखा संखा होगा तो यहाँ स्विच ऑन द फैन क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है। मशीन को चालू कर दो, स्विच ऑन द। मशीन को बंद कर दो, स्विच ऑफ द। हाँ नहीं समझ में आ रहा है। मोबाइल चालू कर दो, स्विच ऑन द, ओपन द मोबाइल। लेकिन यहाँ पे बोलना पड़ेगा ओपन द मोबाइल, मोबाइल खोलिए, इसका मतलब यह है, ठीक है ना। लेकिन हम बोल रहे हैं कि मोबाइल खोल दीजिए, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्विच नहीं, वो स्क्रू से खोलना, तब वहां पे लिखेंगे ओपन द मोबाइल विथ, इसको ड्राइवर विथ टूल बॉक्स। टूल बॉक्स से सब खोलिए अपना, वहां पे बोलना पड़ेगा, वो आएगा शब्द अपने आप, ठीक है ना। क्या भाई साहब, मोबाइल बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ द मोबाइल। मोबाइल चालू कर दीजिए, स्विच ऑन द मोबाइल। अरे बटन ही तो दाबते हैं ना, तो बटन दाबते कि उसमें घुमाने वाला है, रोटेटर लगा है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? जितना बोलोगे उतना फायदा होगा, और जितना कम बोलेंगे उतना फायदा कम होगा। क्या करना है? कम लेना है कि ज्यादा लेना है? ज्यादा लेना है तो लड़कियों से बातें किया करिए। क्या करिए? बात कर, उल्लू बनाती हैं। ऐसा ही बतियाओगे थोड़ी बतियाएंगे तब। खर्चा पानी करबा तब। देखा एक लड़का सही बताया, ये सब ट्रेनर है। हाँ, और ज्यादा एक्सपीरियंस लेगा तो कर्नल साहब के यहाँ चला जा। हाँ, वो मैजिक बॉक्स रखा है इन सब चीजों का। हाँ नहीं, ऋषि के लगे बात साधु भगत कुल न बताइए, ठीक है ना। हाँ, ई कुल बात पूछबा कौन तब बताइए। ऋषि कुल में सीधा साधा लड़का है। ठीक है भाई साहब, छुट्टी कर दिया जाए अब। और बताएं कंटिन्यूअस में, बोलिए। मैं जा रहा था, मैं आ रहा था, वो आ रही थी तो मैं जा रहा था। अरे वो आ रही थी, सी वाज कमिंग, वो आ रही थी, एंड आई वाज गोइंग। मैं आ रहा था तो वो लिख रही थी, आई वाज कमिंग एंड सी वाज राइटिंग। वो क्या कर रही थी? गाड़ी जा रही थी तो मैं देख रहा था। बोलिए जल्दी से। The vehicle was going and I was seeing या looking। समझ में आ रहा है? I was looking, ठीक है। कोई दिक्कत? आप पढ़ा रहे थे और हम लिख रहे थे। You was teaching and I was writing। आप गाना बजा रहे थे, मैं नाच रहा था। हाँ, रिंग द सॉन्ग। यू वाज रिंगिंग द सॉन्ग एंड आई वाज डांसिंग। नहीं समझ में आ रहा है? जब तुम गाना लिख रहे थे तब मैं देख रहा था। जब तुम गाना लिख रहे थे, when you
वाज राइटिंग अ सॉन्ग, राइटिंग अ सॉन्ग। आई वाज लुकिंग, मैं क्या कर रहा था, देख रहा था। धीरे धीरे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक तभी निकल पाएगा ना। क्या भाई साहब, मैं इस कंपनी को चला रहा था। आई वॉज रनिंग दिस कंपनी। और रन का मतलब चलाना भी होता है और दौड़ाना भी होता है, दौड़ना भी होता है, ठीक है ना। मैं इस पेड़ पर चढ़ रहा था, क्या समझ में आ रहा। आई वॉज क्लाइंबिंग द ट्री, क्लाइंबिंग द ट्री। कहाँ की बात कर रहा है यह, पास्ट की। कैसा बात है, मैं इसी समय पेड़ पर चढ़ रहा था। आई वॉज क्लाइंबिंग द ट्री दिस टाइम। इसी समय मैं मोबाइल देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग द मोबाइल दिस टाइम। इसी समय घटना हुई थी, तो क्या बोलेंगे, दिस इवेंट बिकेम दिस टाइम। लिख लीजिए फटाफट। क्या भाई साहब, इसी समय ये गाड़ी जा रही थी। दिस व्हीकल वाज गोइंग दिस, इसी समय यह पेड़ कट रहा था। दिस ट्री वाज कटिंग दिस टाइम। नहीं समझ में आ रहा है, इसी समय यह गाड़ी जा रही थी। दिस, हाँ, इसी समय यह गाड़ी, दिस व्हीकल वाज गोइंग दिस टाइम। इसी समय मैं खाना बना रहा था। आई वॉज कुकिंग फूड दिस टाइम। जितना बोला था कैसे लिखी, आई वॉज कुकिंग फूड दिस टाइम। आई वॉज कुकिंग फूड दिस टाइम। ठीक है, ये कल से चालू क्या करेंगे तब, यहां तक कोई लफड़ा। अब इसको घर पे जाइए ना, अपने आसपास कुछ भी देखिए, पास्ट की, प्रेजेंट की। अब बोलिए प्रेजेंट से लेकर पास्ट तक। कल थोड़ा सा समझ में तभी आएगा जब ये बात आज का समझ में है, क्योंकि अब परफेक्ट जो है रिलेटिविटी भी बात करता है। कैसा बात करता है, आपके आने से पहले ही मैं ये काम कर चुका था। अरे भाई साहब, हम दोनों लोग कहाँ पे बातें की हैं, पास्ट में, लेकिन आपके पहले एक घटना पहले होगा, एक घटना उसके बाद। हम पास्ट में है, अब पास्ट के पहले की घटना कर रहे हैं। आपके आने से पहले मैं खा चुका था, तो बताइए कौन सा काम पहले हुआ। पहले तो मैं खा चुका था, तब आए, लेकिन दोनों काम कहाँ पे गया, पास्ट में। आपकी बात पास्ट में जाएगी, लेकिन हमारी बात परफेक्ट में जाएगी। क्या भाई साहब, एक होगा पास्ट इंडिफिनिट और एक होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसी घटनाओं का कल जिक्र किया जाएगा, सिंपल वे में अच्छे से बात करते हुए लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना, पानी पीकर आइए फटाक से, फिर आगे बढ़ा जाए।